सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। मंचासीन आर्य जगत के क्रांतिकारी भजनोपदेशक, जो बहुत ही अच्छी प्रस्तुति गीतों के माध्यम से हम सब श्रवण कर रहे थे, भाई संदीप आर्य जी इस मंच का बड़े ही कुशलता से संचालन कर रहे हमारे बड़े कुशल संचालक महोदय रमेश चंद्र आर्य जी, आर्य समाज के प्रधान विजय सिंह आर्य जी और हमारे बहुत ही सुयोग्य आचार्य निर्मल शास्त्री जी जो यज्ञ के ब्रह्मा है, हमारे बेटा है दीपांशु आर्य जो घरोंडा से हमारे बीच में चल कर के आए, वंदनीय मातृ शक्ति सभी भद्र पुरुषों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हम श्रवण कर रहे थे। आइए थोड़ा सा चिंतन आपके बीच में मैं भी रखता हूँ। अभी मैंने आपके बीच में एक मंत्र बोला, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवे यद भद्रम तन्न आसुवे। परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हमारे अंदर जो दुर्गुण दुर्व्यसन बुरी आदतें हैं उनको दूर करा दो और जो अच्छे कल्याणकारी गुण कर्म पदार्थ हैं उनको हमारे अंदर भर दो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ने कहा, जी सबसे पहले जो दुर्गुण शब्द आया और उसके बाद में दुर्व्यसन फिर दुख, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि हे ईश्वर, हमारे अंदर जो दुख हैं, हमारे अंदर जो दुर्व्यसन है, दुर्गुण है, उनको दूर करा दो। बोले उसमें क्या अंतर है? एक कार्यक्रम चल रहा था यमुनानगर, तो उस व्यक्ति ने वो जब इस मंत्र का अर्थ किया तो उसने सबसे पहले कह दिया कि हे ईश्वर, मेरे अंदर जो दुख हैं, दुर्व्यसन है, दुर्गुण है, वे बाहर करा दो। तो हमने उसको सहज में समझाया, आपने उल्टा बोल दिया। बोले जी बात तो एक ही है, आप पहले दुर्गुण कह रहे हैं, फिर दुर्व्यसन कह रहे हैं, फिर दुख। मैंने दुख कह दिया पहले, तो इसमें क्या अंतर है? मैंने कि उस स्वामी दयानंद की वैज्ञानिकता को देखो, ऋषि दयानंद के चिंतन को देखो। जब तक हम ठीक प्रकार से स्वामी दयानंद के उस चिंतन पे विचार नहीं करेंगे, तब तक हम मंत्र का भाष्य ठीक प्रकार से कर ही नहीं सकते। बोले जी ये क्या अंतर हुआ? बात तो एक ही हुई। तो सज्जनों, जब हम चिंतन करते हैं ऋषि दयानंद कितने समझदार, कितने विवेकी हैं। उन्होंने सबसे पहले दुर्गुण की बात की कि हे परमपिता परमात्मा, और उनका सबसे प्रिय मंत्र स्वामी दयानंद का विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु है यद भद्रम तन्न आसु है। बार बार प्रार्थना करते हैं स्वामी दयानंद कि जब तक हमारे अंदर दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, बुरी आदतें हैं, हम ईश्वर की भक्ति कर ही नहीं सकते। कैसा चिंतन है स्वामी जी का। तो मैंने कि भैया इस पे थोड़ा चिंतन करो। तो सबसे पहले वहां दुर्गुण की बात कही गई। दुर्गुण कहते हैं जो अंदर की बीमारी है, दुर्गुण कहते हैं जो अंदर हमारे, यानी कि मैं ऐसे भी कह सकता हूं, व्यक्ति जब बीमार होता है, शरीर से जो बीमार होता है वो गलत भोजन से होता है, और मन से जब बीमार होता है तो गलत सोचने से होता है। पहले हमारे मन में जब गलत विचार आते हैं, वही सबसे मूल कारण है दुखों का। तो स्वामी जी कहते हैं इस मंत्र के माध्यम से कि पहले दुर्गुण आते हैं, और दुर्गुण क्या है? मन का रोग,
मानसिक बीमारी, ये दुर्गुण है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जब तक हमारे मन में ये रोग बने रहेंगे तब तक हमको शांति मिलने वाली, बोलो, नहीं है। शांति तभी मिलेगी, कहते हैं कि मस्तिष्क में दो प्रकार के घोड़े दौड़ते रहते हैं, एक नकारात्मक घोड़ा होता है, एक सकारात्मक घोड़ा होता है। और जौन से घोड़े को जितनी खुराक ज्यादा मिल जाती है वो विजय प्राप्त कर लेता है। यदि सकारात्मक को खुराक ज्यादा मिलती है, तन में मने शिव संकल्प मस्तु, तो वो नकारात्मक घोड़े को पराजित कर देता है। मन के अंदर संकल्प विकल्प दोनों चलते रहते हैं। मन के अंदर 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार बनते रहते हैं। वे नकारात्मक भी हो सकते हैं, बोलो जी, और सकारात्मक भी हो सकते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा, यदि आप मन को शांत करना चाहते हैं, मन को शिव संकल्प करने वाला चाहते हैं, कल्याणकारी मन को बनाना चाहते हैं, तो आपको बिना साधना के, बिना उपासना के मन शांत हो ही नहीं सकता। और हमारे ऋषियों ने चिंतन दिया, 60,000 विचार 24 घंटे में मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। वे गलत भी हो सकते हैं, वे अच्छे भी हो सकते हैं, वे सकारात्मक भी हो सकते हैं, वे नकारात्मक भी हो सकते हैं। यदि हम एक बार जल का आश्रय लेकर के कहीं तपोवन में जाकर के महामंत्र गायत्री मंत्र का जप करें, तो एक बार के मंत्र के जपने से 1,10,000 प्रकार की सात्विक तरंगे उत्पन्न हो जाती है और वो मन को पवित्र कर देती है। तो बिना साधना के मन शांत होने वाला जी नहीं है। तो ऋषि का चिंतन बहुत ऊंचा चिंतन है। और मन का और जल का जो स्वभाव होता है वो हमेशा नीचे को होता है। क्यों? मन भी प्रकृति से बना हुआ है, मन जड़ है, और जल भी अपने स्रोत से मिलना चाहता है। दोनों का स्वभाव नीचे को होता है। हमारे विद्वान लोग कहते हैं, हाँ, जल को भी आप ऊपर उठा सकते हो। आप कई कई मंजिल की जो बिल्डिंग होती है उन पर भी, उनके ऊपर भी जल को ले जा सकते हो यंत्र के माध्यम से, और मन को भी उन्नत कर सकते हो मंत्र के माध्यम से। और मंत्र कहते हैं विचार को। जब अच्छे विचार हमारे अंदर होते हैं तो मन हमारा शिव संकल्प वाला हो जाता है, सकारात्मक उसमें विचार आने लगते हैं। वो दूसरे की उन्नति से चिढ़ता नहीं है, वो किससे ईर्ष्या नहीं करता है, घृणा नहीं करता है। बस बात है जब हम इसका साधन अपनाएंगे। और फिर स्वामी जी कहते हैं मंत्र के माध्यम से कि जब मन रोगी हो जाता है तभी शरीर रोगी होता है। पहले मन रोगी होता है, फिर शरीर में रोग आते हैं। अर्थात जो दुर्व्यसन है वो बुरी आदतें हैं, वो बाह्य है। ये अंदर की बीमारी है। मन की जो रोग है ये अंदर से बीमार होता है, और बाहर से जो बुरी आदतें सीखता है व्यक्ति, वो बाह्य बीमारी है। बाहर वातावरण, जब उसका मानसिक चिंतन अच्छा नहीं होता, वो गलत लोगों की संगति करता है। मन से बीमार हो जाता है, वो अच्छा नहीं सोचता है। मन से बीमार हो जाता है, विद्वानों की वाणी नहीं सुनता है। मन से बीमार हो जाता है, वह सत्संगति नहीं करता है, वेदों का अध्ययन नहीं करता है, और वो वासनाओं की तरफ को दौड़ता है। फिर उसकी संगति अच्छी नहीं होती, अच्छे लोगों में उसका उठना बैठना नहीं होता, और वो फिर कभी कभी हमने देखा है जब बारात जाती है तो एक अध्यापक थे और वो MSc था लड़का। तो उसने क्या काम किया, उसके भाई की बारात और वहाँ जो है स्वागत हो रहा है, डीजे बज रहे हैं, संस्कार के लिए मुझे वहाँ बुलाया गया। एक पिलखवा के थे महेंद्र पाल आचार्य जी, उनके रिश्तेदार थे, उनके माध्यम से मैं वहाँ गया। उस लड़के को मैं जानता था जो अध्यापक था, शिक्षक था। तो उसने अपने मित्र मंडली में
वहाँ शराब पी करके और डांस किया, उसको इतना नशा हुआ कि वो सड़क पर गिर पड़ा। हमने देखा अरे ये तो वे लड़का है, बड़ा ये तो शिक्षक है, लेकिन वो हमें देख करके शर्मिंदा हुआ और फिर मैंने उससे कोई संबंध नहीं रखा। कारण है बुरी आदतें सीखता है बुरे लोगों में। अच्छे लोगों की जब संगति नहीं मिलती तो वो दुर्व्यसनों में फंस जाता है, बुरी आदतों में फंस जाता है। शराबी के साथ शराब सीख लेता है, गुटखा खाने वाले के साथ गुटखा, अर्थात जितनी भी बुरी आदतें हैं वह तब सीखता है जब वो मन से बीमार हो जाता है, मन से रोगी हो जाता है। जिसके मन में अच्छे संकल्प होते हैं वो कभी भी गलत मित्रों की साथ संगति नहीं करेगा, उसके अंदर बुरी आदतें नहीं होगी। वो जब देखेगा किसी युवती को, उसके अंदर से अच्छे विचार होंगे, ये तो मेरी बहन ही तो है, ये तो मेरी बहन जैसी तो है। तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं मंत्र के माध्यम से कि ये दुनिया के लोगों पहले दुर्गुण आते हैं, पहले मन से बीमार होता है व्यक्ति और फिर वो शारीरिक व्याधि उसके अंदर आ जाती है। किसी ने कहा जो आधि व्याधि उपाधि अर्थात जो इनके चक्कर में पड़ जाता है, इन पे उनका चक्र चढ़ जाता है, आदि व्याधि उपाधि, तो उसकी कभी नहीं लगेगी समाधि। अर्थात जो शरीर से बीमार हो जाता है, मन से बीमार हो जाता है और जो केवल केवल यश चाहता है कि मुझको यश मिले, मुझको जो है चारों तरफ मेरा यशोगान हो, तो ऐसा व्यक्ति भी जो होता है वो कभी परमपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाता। तो मैं जो आपके बीच में बता रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि पहले अंदर से बीमारी लगती है, फिर बाहर की बीमारी लगती है और फिर संसार का कोई व्यक्ति उसको दुखों से बचा नहीं सकता, फिर वो दुख भोगता है। तो यहां प्रार्थना साधक कर रहा है परमपिता परमात्मा से, प्रभु मेरे अंदर जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, बुरी आदतें हैं, दुख हैं, उनको दूर करा दीजिए। और फिर उत्तरार्ध में कहता है यद भद्रम तन्न आसुए। अच्छा चिंतन करो, जब हमने पूर्वार्ध मंत्र में ये प्रार्थना कर ली परमपिता परमात्मा से कि जितने भी दुरितानी यानी कि बहुवचन है, यानी कि जितने भी बुरी आदतें हैं, दुर्गुण हैं, दुख हैं, उनको दूर करा दीजिए परमपिता परमात्मा। और फिर कहा यद भद्रम। तो जब ये प्रार्थना हमने की तो उत्तरार्ध मंत्र में फिर क्या प्रार्थना करने की आवश्यकता है? क्यों जी, चिंतन का विषय है। जब हमने पूर्वार्ध मंत्र में ये प्रार्थना कर ली कि हे परमपिता परमात्मा मेरे अंदर जो भी दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुख है, उनको दूर करा दीजिए, लेकिन फिर उत्तरार्ध मंत्र में कहा यद भद्रम तन्न आसुए। जो भद्र शब्द है यो एक वचन है और दुरितानी बोलो बहुवचन है। तो यहां ईश्वर से प्रार्थना की गई कि बुराई तो एक भी ना हो अंदर। एक नाव है और वो नौका में यदि छोटा सा छेद हो जाए तो यात्री बचेंगे डूबेंगे? बोलो, डूब जाएंगे। इसी प्रकार से यदि बुराई छोटी सी भी है वो भी हमारा पतन कर देती है। तो यहां प्रार्थना करता है साधक कि एक भी बुराई ना हो। कैंसर जब हो जाता है और डॉक्टर ऑपरेशन करता है, यदि एक भी वायरस बच जाए तो बोलो दोबारे से कैंसर हो जाएगा। तो बुराई वहां कहा गया कि समस्त बुराई मेरे अंदर से दूर करा दे परमपिता परमात्मा। फिर कहा यद भद्रम, और भद्र जो शब्द है वो एक वचन है, अर्थात ईश्वर से प्रार्थना की गई यदि मेरे अंदर एक भी अच्छा गुण आ गया, आज ही हम यहां संकल्प ले लें कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे। बोलो, आज ही आप प्रतिज्ञा धारण कर ले कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। सत्यम वदे धर्मम चरे, अर्थात जो सत्यवादी होता है वही तो धर्म का अनुकरण करता है। क्यों जी? यदि हमने एक भी संकल्प ले लिया कि हे परमपिता परमात्मा मेरे अंदर ये सच्चाई का गुण आ जाए, और गुण तो
धीरे धीरे आ ही जाएंगे। तो भद्रम एक वचन है, तो कहा भद्र के दो शब्द होते हैं। और देखो, एक भद्र का लौकिक अर्थ होता है अच्छाई, मेरे अंदर अच्छे गुण हो। अच्छा, ये जो प्रार्थना की हमने, ये प्रार्थना की है हमने भौतिक, अपने शरीर को सुख करने वाली। हे ईश्वर, मैं शरीर से सुखी रहूं, मुझ में कोई बीमारी ना हो। और एक भद्र का अर्थ होता है मोक्ष। हाँ जी, एक भद्र शब्द का अर्थ होता है सुख, और एक भद्र शब्द का अर्थ होता है मोक्ष। कि हे परमपिता परमात्मा, केवल मैं शरीर से तो सुखी हो गया, लेकिन आगे भी प्रार्थना करता है वो प्रार्थी, वो साधक, कि मैं मोक्ष का अधिकारी भी हूं, इस जन्म मरण के चक्र से भी छूट जाऊं। अच्छा, मुक्ति क्या है? छूटना। किससे छूटना चाहते हैं? दुखों से। और दुख का कारण क्या है? अविद्या, अज्ञानता। अर्थात अज्ञानता के कारण व्यक्ति बंधन में बंधा हुआ है। अविद्या नेत्री सर्वे कलेशा नाम। अविद्या के माध्यम से व्यक्ति बार बार बंधन में आता रहता है। अविद्या के माध्यम से, अज्ञानता के माध्यम से व्यक्ति समस्त कलेशों की जो जननी है वो अविद्या है। समस्त दुखों की जो जननी है वो अविद्या है। अविद्या प्रकृति में केवल वो सत्य है, ज्ञान प्रकृति में नहीं है, विद्या प्रकृति में नहीं है। अर्थात ज्ञान का जो स्वामी है वो परमपिता परमात्मा है। ज्ञान का जो गुण है वह ईश्वर है। और ये तो अज्ञानता का मालिक है प्रकृति, जिसमें हम ज्ञान और सुख ढूंढना चाहते हैं, उसमें सुख और ज्ञान नहीं है। प्रकृति तो केवल जड़ है। जड़ को पूजने वाला व्यक्ति की बुद्धि भी जड़ हो जाती है। परमपिता परमात्मा जड़ है, चेतन बोलो? चेतन है। तो चेतन की ही प्रार्थना करता है। अच्छा, प्रार्थना शरीर करता है, आत्मा? जी, आत्मा चेतन है, जड़ है? चेतन है ना। तो चेतन की प्रार्थना चेतन ही तो करता है। और यदि हम जड़ों की पूजा करते हैं तो हमारी बुद्धि में जड़ता आ जाती है। हम कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। याद रखना, ईश्वर का जो गुण है वो वास्तविक आनंद है। ईश्वर का जो गुण है वो समस्त ज्ञान है। और जो प्रकृति है वो जड़ है। प्रकृति में ज्ञान नहीं है, प्रकृति में चेतनता नहीं है, प्रकृति में तो केवल एक गुण है। तो कैसा चिंतन ऋषियों का है? तो ऋषि कहते हैं कि हम सभी को परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर, जो भी मेरे अंदर दुर्गुण दुर्व्यसन बुरी आदतें हैं उनको दूर करा दो। और फिर बाद में कहता है भद्रम, कि मैं केवल इस बंधन में बंधा ना रहूं, मैं मोक्ष तक चला जाऊं। और जो पुरुषार्थ की बात कही गई है, जब तक पुरुषार्थ शब्द का जब हम चिंतन करते हैं, पुरुष कहते हैं आत्मा को, अर्थ कहते हैं प्रयोजन। अच्छा, इस जीव का प्रयोजन क्या है? क्यों आए हम इस संसार में? किस लिए आए हैं? कभी चिंतन किया है? क्या बस यही है कि खाओ पियो मौज करो और कर्ज लेकर के घी पियो, और कोई मांगना है तो डंडा दिखा दो? क्या यही हमारा चिंतन है? वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं ना ना, पुरुषार्थ, पुरुष, आत्मा, अर्थ, प्रयोजन, कि हमारा प्रयोजन तो कुछ और है। हमारा प्रयोजन है एक प्रकार से पुरुषार्थ, जो आत्मा के लिए यहां अर्थ दिया गया है। और एक चतुष्टय पुरुषार्थ की जो परिभाषा दी गई है कि जब तक हम चतुष्टय पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम आवागमन के चक्र में आते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
जब तक हम उस चतुष्ट पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बार बार हमारा जन्म होता रहेगा, बार बार हमारा मरण होता रहेगा, बार बार हम मां के गर्भ में आते रहेंगे। तो चतुष्ट पुरुषार्थ क्या है? देखो, आम के पेड़ पर एक फल लगता है आम, अमरूद के पेड़ पर एक फल लगता है अमरूद, एक ही प्रकार का, लेकिन यह मनुष्य चतुष्फली है। और जब यह चतुष्फल से फलित हो जाता है, बस इसका यह लोक भी सुधर जाता है, परलोक भी सुधर जाता है। और यह चतुष्फली किस प्रकार से है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी जब ये फल से फलित हो जाता है, निश्चित रूपेण यह अपने